अष्टानंद जी ने सोचा तेरी भक्ति का कोई चमत्कार है। वो तो उसका समाधान कराने के लिए चले गए अपने गुरु जी के पास। गुरु जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आज मैंने समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा था, ध्यान लगाने की, ऐसे लीला देखी, ऊपर से एक प्रकाश का गोला आया, आंखें सहन नहीं कर पाई, मैंने आंखें बंद की तो एक बच्चा दिखा उसमें, बालक लड़का। ये क्या लीला थी? मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम है? रामानंद जी को जैसा ज्ञान था बता दिया, बेटा ना तेरी भक्ति की उपलब्धि, ना ही कोई भ्रम। ऐसी लीला भगवान करता है जब ऊपर के लोक से नीचे आता, स्वर्ग से, और किसी माँ के यहाँ गर्भ में जन्म लेगा, फिर अपना जो निर्धारित कार्य करने आता है उसको पूरा करता है, वो करेगा। एक काशी में किसी के यहाँ जन्म लेगा, जीव का उद्धार करेगा। अष्टानंद शांत हुआ, रामानंद अपना काम लग गया। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह सुबह का, 1.5 घंटा पहले सूर्योदय से, और वो सुबह का अंधेरा बहुत जल्दी भाग गया करे। अंधेरा बहुत दिखेगा, थोड़ी देर में रोशनी, फिर रोशनी, फिर कति क्लियर सा हो जाता है। तो नीमा पहले स्नान करने गया, जाग बड़ा करती नहाती थी, नीमा स्नान करके बाहर आई और नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश किया उस तालाब में। नहावा था मलमल के। तो नीमा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी, कपड़े बदलने के बाद उसको धोने के लिए फिर पुनः किनारे पर गई, तो थोड़ी सी दूरी पर एक बच्चा दिखा, कमल के फूल पर हाथ पर मारता हुआ। नीरू से कहा, देखियो जी एक बालक है, कमल के फूल पर डूब गएगा, बचाइए बचाइए इसमें। नीरू ने ध्यान नहीं दिया, गया तो मेंटल होली कती, कहने लगा तू पागल हो चुकी है, कितनी समझा ली, मान जा। कितने पानी में बालक दिखने लग गए, हे भगवान, तो भी पागल होगी, कैसे संभालूंगा तेरे को? वो कहने लगी सच्ची बात है, देखो तो एक बार देखो। बहुत जोर से बोली, जिधर संकेत करे थी हाथ का, देखा तो सचमुच एक बालक कमल के फूल पे, आओ देखे न ताओ देखी, फटाफट उससे कमल को उठा लिया, फूल समेत उठा लिया उसको। ओहो, और नीमा को दे दिया कि ले जा। सच में तो डूब जाता। और नीमा, ओए होए, बच्चों, बहन बेटी का, औरत का, किसी का भी बालक उसने प्यारा बहुत लग गया करे, क्योंकि उसको पता है माँ है वह, और है ना तो बनने वाली है। बच्चों का विशेष लगा होता, किसी का भी विशेषता है परमात्मा की दी हुई। और उसके पास तो मालिक उस बालक के रूप में भगवान, जिसका नाम ले लिखा शरण शरण हुआ हमारे शरीर में, शरण शरण। आंसू आ जाते हैं प्यार में कि धन्य है वो बहन, धन्य है वो नीमा और नीरू, जिसकी गोद में वो असंग ब्रह्मांड का मालिक स्वयं आ गया। बच्चों, ध्यान दो इन बातों के ऊपर। वो कैसे कष्ट उठा रहा है, कैसे हमारे लिए बेइज्जत हो रहा है। जैसे इब्राहिम सुल्तान के वहां जाकर एक बंदी नौकरानी बन गया, उसकी चारपाई बिछाई, बिस्तर लगाया, और उसने उसका 3 कोरडे मारे। उसको अकल ठिकाना करने गए थे कि मैं एक घड़ी इनसे जहां पर सोई था तो मेरा यो हाल हुई, तो सो दुसराता तेरा के हाल विदाता। चक्कर आएगा उस वक्त को, खान साहब को। तो बच्चे हमारे लिए इतना कष्ट पा रही है, देखी ताके पड़े पानी में, और कित वहां जो लाए के घर जा खाना ना पीना टाइम तक ढंग का नहीं। तो वो हमारे को से कितना प्यार करता है। हम इतने निकम्मे हो गए, इसने वहां भी छोड़ आए और अब भी इसका ठोकर मारा। इसकी इस उपकार का भी हम कोई ऐसा नहीं मानते। गरीबदास जी कहते, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। गरीब कोटि किरण शशि भानु सोधा, आसन अदर विमान।
पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। जब नीरू ने उठाया तो उसकी भी एकदम शांति हुई, और उधर से निमानंद में गोद में लिया। कहते एकदम ऐसा खुशी हुई, परम शांति इसी के पास मिलती है। पर सतपूर्ण ब्रह्म को, पूर्ण ब्रह्म को छूते ही शीतल पिंड और प्राण। ग्रीव गोद लिया मुख चोम कर, हेम रूप झलकांत। जगर मगर काया कर, दमक पद्म अनंत। गोद लिया, मुख चूम गए उस परम पिता का। देखो किस्मत, देखो उसकी, नीमा की। नीमा पिछले जन्मों में सतयुग त्रेता में परमात्मा की बहुत सेवा कर चुके थे, वो आत्मा थी ये। कहां से भूमिका बनाने लगता है मालिक, कहाँ जाके उनको कैसे निकालता है। आपके पीछे भी ऐसे पड़ा हुआ था, आपको आज ऐसे समय में जन्म दे दिया मालिक ने घुमा फिरा के। अब आप समझदार बना दिए, उपकरण दे दिए, घर बैठे मालिक की चर्चा, और कैसे ध्यान से कैसे आनंद ले रहे हो। ये भगवान पे ना नहीं मिल सकती ना, ये सारी उम्र ये बकवाद कर करके मर गए हम। सोचो ये बातें संसार की, ये कर लो वो कर लो, वो ने बोला मैं न्यू कर दूंगा, ये सारी बकवाद काल न ला रखी। ये दाता की व्यवस्था है जो आज तुम्हारे ऊपर अमृत पे आ रहा है। तो बच्चों, मालिक की शेष महिमा जब दाता की आज्ञा होगी सुनाएंगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे। सत्साई।